बिहार के वैशाली जिले अंतर्गत गौरोल थाना के भानपुर बरेवा पंचायत के रामदासपुर गांव में बीते महीने 9 मार्च 2023 को आपसी विवाद में मारपीट हुई थी, जिसमें भुंदर महतो को गंभीर चोट लगने की वजह से पटना के एक निजी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर भुंदर महतो के पुत्र पुनीत कुमार और बेचू महतो ने अपना बयान पुलिस के समक्ष दिया था कि जान से मारने की नीयत से ही मेरे पिता पर हमला किया और मेरे पिता का हत्या कर दी। 1 माह से भी ज्यादा समय हो जाने के बाद भी पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस हमें बार बार टाल मटोल कर रही है। हमें डर है कि हमारे पिता की हत्या कर दिया। वह दबंग लोग हैं, फिर से कह रहे हैं मेरे परिवार पर हमला न कर दे। पुलिस अधीक्षक वैशाली से भी न्याय के लिए गुहार लगाया था, फिर भी मामला शिथिल बढ़ रहा है। इस हत्याकांड को लेकर मुखिया राजेश साहा ने कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। जिला पार्षद रूपी देवी ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैं पुलिस अधिकारियों से बात करके कार्रवाई करने के लिए मांग करूंगी। वहीं सरपंच पति अशोक राय ने कहा कि गाँव में समाज में इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने किया है तो वह भी वे दंड के भागी है, पुलिस कार्रवाई करेगी। गौरोल थाना अध्यक्ष संजीव कुमार का कहना है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। बहुत ही जल्द सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। नमस्कार, मैं जीके राजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। बिहार के वैशाली में हूँ। गौरोल थाना अंतर्गत एक घटना घटी थी। बीते 9 मार्च की ये मामला है और जिसमें विवाद, ज़मीनी विवाद एक ऐसा मोड़ लिया जो आपको मैं बता दूं, जिसमें हत्या तक हो गई। और हत्या होने के बाद अभी जो जितने भी अभियुक्त हैं सभी के सभी फरार हैं। जिस व्यक्ति की हत्या हुई मैं उसके दरवाजे पर आया हूं और स्पॉट पे जब मैं यहाँ पे विजिट किया तो जानकारी ये मिला कि भुंदर महतो जो थे उनका ज़मीन का कुछ मामला पहले से चल रही थी। आइए उनके परिजन से बात करते हैं और जानते हैं कि मामला क्या है। चूँकि ये भुंदर सहनी के जो पुत्र हैं पुनीत महतो, ये लगातार अधीक्षक उसके बाद अधीक्षक से मिलने के बाद अपने न्याय के लिए गुहार लगाया, गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन अभी तक कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिसको लेकर इन्होंने कल तिरहुत आईजी से भी मिला है। आईजी साहब ने इनको क्या आश्वासन दिया, इस संदर्भ में भी इनसे पूछते हैं। सबसे पहले इधर आ जाइए आप। पुनीत जी, क्या पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम पुनीत कुमार महतो हुआ। क्या मामला हुआ था? मेरा फादर का 9 मार्च को हमारे चाचा और मेरा चाचा का लड़का मिलके 6 आदमी मिलके मर्डर कर दिया था। यहीं पे सामने हमारा दिखाइए किधर। यहाँ पे इसी मचान पे हमारा पापा सोए हुए थे। इसी मचान के ऊपर से फिर वहाँ पटक के लेके गए। उसके बाद इधर से घसेटते इधर लेके गए, एक गेहूं के खेत में लेके गए। उसके बाद रड भोग के सारा आदमी। क्यों हुआ विवाद? विवाद हुआ कोई था ऐसी मर्डर नहीं कर देता है। मर्डर होने के पीछे रीजन होता है। क्यों हुआ था कि 6 महीना पहले, साल भर पहले से जमीनी विवाद के लिए चल रहा है, जो कि यही ज़मीन है। मेरा जो ज़मीन है, यहाँ मेरा चारों भाई का यही घर है। यहाँ पे ये ज़मीन हमारा लिखाया हुआ नहीं था। इसके वजह से ये लोग को बोलते थे कि हमारा भी ज़मीन है, घर बनाएंगे। हम लोग भी ईंटा उटा गिराए हुए हैं, यही सब 2-4 हज़ार। तो हम लोग बोले थे कि घर उर बनाएंगे और हम लोग कभी ज़मीन ये लिख दो, नहीं तो कहीं तुम लोग जैसा हिस्सा लगा के रखा है। जो हमारा दादाजी का जो ज़मीन है, वो ज़मीन जैसे है वैसे हम लोग को भी ज़मीन हिस्सा दो। तो वो लोग दिया नहीं। इसी की वजह से 6 महीना पहले भी लाठी डंडा फंसा लेके आया था, रॉड लेके आया था मारने के लिए। उसके बाद फिर 3 महीना पहले यहीं पे हमारा पापा सोए हुए थे, तो रात में 9 बजे रात को लाठी लेके आया। ये लोग खुद डंटा उंटा लाठी उठी लेके भाजा। तो हमारा घर का परिवार से जो था, आप हम नहीं थे उस समय, हम बाहर थे। कौन था यहाँ? हमारा परिवार थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता देवी। क्या वहाँ से हम सब दौड़ली घर में से, कोनो गोटा खाना बनबैत रहे, कोनो गोटा खाइत रही। हम भैंसुर लंग छिपा में मुर्गा भात खाइत रहे। हमारा गोतनी वहाँ पूरी छानैत रहे। आई ओमे से कल पर पानी भरत रहे। अयलक कृष्ण, नंदन आ राम गुलाम आ चंदन आ सब 6 गोटा कुल धर्मिंदर 6 गोटा आके आ वहाँ से मारलक। तो वहाँ हमसे छोड़ा गेली। तो वहाँ से घिसियबे तो वहाँ पोल लंग ले गेलक। आ नंदन मारलक नहीं, एमे रड घुसा दिले। एमे इतना छेद आपके ससुर के? हाँ, भुंदर महतो। हाँ, इतना छेद हुलक हमारे ससुर के। मतलब अचानक आया और हमला कर दिया। हाँ, उससे पहले विवाद नहीं था? नहीं, कुछ नहीं। 6 महीना पहले जमीन के लिए लफड़ा हुआ था। बाबूजी गाड़ी दिए थे कि साला से तू से जैसे होते अपना में वैसे ही हमरो बांट के दे, हम। लेकिन ये सब 6 महीना के बाद सब शांति उंति हो गया। अचानक से उसे आके मार के लक इनकरा हमर गोतनी के सुनैना देवी के मारलक रड से। तो ई डाढ़ ए लंग गिर गेलक। हमर भैंसुर के मारलक तो गिर गेलक।
पूरा देखो ससुर के हमरा वहाँ घींच के ले गेला रड से भोग के मारलक ऐसे ऐसे केहू नाटी हला के राम गुलाम मारत रहे हमरा मुंह में भर मुंह खून फच फच दिवे त हमर ससुर कहत रहे भाई दे भाई छोड़ दे रे भाई हम और जाम ले भाई छोड़ दे साले आई तोरा हम जान से मार देबो जमीन बांट के देबो साले अब तब जाके तुम्हारा हमर भैंसुर के घींच के वहाँ मारलक धर्मिंदर आ टून टून मिल के सब वहाँ मिल के हमरा भैंसुर के मारलक कपार फाट गेला तो दोसर ओनर के आदमी एगो माली भगत लेके हमरा भैंसुर के साइकिल पर बैठा के वहाँ ले गेलक तो वहाँ सितारे बाबू लोग टाका उका दिवेलक आ हमर ससुर गिरलक से गिरले रह गेलक वहाँ से घिसिया के लेली यहाँ हम 3-4 गोतनी तो वहाँ रखली लेकिन यहाँ से हॉस्पिटल ले गेली वहाँ गोरल वहाँ उन्हें ठीक होलक गोरल वाला रेफर करके हाजीपुर भेज दिलक हाजीपुर ले गेली हाजीपुर में उनका होश न अयलक तो PMCH भेज दिलक PMCH ले गेली PMCH में ना ठीक होलक तो प्राइवेट में लोग लेके भर्ती कर दिलक लेकिन भर्ती कैली वहाँ हमार ससुर 3 दिन डालक लेकिन ना ठीक होलक वहाँ से आयली केस फौजदारी के बाद लोग थाना में गेली ओ दिन गोर देली कि हमरा इंसाफ दू हमर ससुर के मार दिलक लेकिन थाना वाला कोई सुनवाई नहीं आप पकड़ के लाइए तो हम इंसाफ देंगे हम DSP कन गेली SP कन गेली लेकिन कोई हमरा इंसाफ ना दिलक 5 लाख रुपया जाके थाना में भरलक कि हम बेल करा ले कहला कति धर्मिंदर लेना जाहि मरवा रोइए नहीं आप आपको इंसाफ जरूर मिलेगा ठीक है आप रोइए नहीं पुलिस वाले क्या बोले सो बताइए पुलिस वाला गलत आप लोग बताइएगा तब ना हम पकड़ेंगे बोलू हम कैसे पकड़ेंगे बोलू आप लोग सहायता कीजिएगा बताइए उ सब भागल जाए जहाँ तहाँ भागल तो कहाँ घर खोज के खोजबे ओकरा सके उ तो पुलिस के काम ही न खोजे के सभी फरार है सब पुलिस वाला नहीं सुन रहा है ना पुलिस वाला ना सुनाइए SP के पास गए थे आप SP के गेली कली सर हम गोर धरे ले हमरा इंसाफ चाहिए हमर ससुर के बिना काम के मारलक लेकिन कुछ पुलिस वाला के कोई सुनवाई ना है ई कई तरह धर्मिंदर हम 3 लाख से SP को बताते हैं अच्छा तो वही बोल के मतलब उन्होंने आश्वासन दिया क्या बोला बोले कि SP को हम फोन कर देते हैं यहाँ से SP को लिख के हम भेज देते हैं SP अपना काम करेगा नहीं करेगा से नहीं लेकिन अभी तक कोई प्रशासन कोई पुलिस नहीं आया और 25 तारीख को हम हाजीपुर SP से मिले को आपने दिया SP साहब क्या बोले SP साहब बोले कि ठीक है मैं गोरौल थाना पे बात किए फ़ोन से उसके बाद बोले कि ठीक है उनको भेज दीजिए वहाँ से ये भी बोले थे सरकार से क्या मांग करते हैं सरकार से मांग यही करते हैं कि हमारा इंसाफ चाहिए जो भी आदमी हमारा पापा को मारा है वो उसको सजा होना चाहिए अच्छा तो आपने तो FIR दिया है अब न्यायालय का मामला बनती है न्यायालय क्या सही है क्या गलत है मामला क्यों उलझा अभी चूँकि कोर्ट पे मैं आया आपका मैं बात सुना दूसरा चीज़ है कि उनके घर वाले फरार हैं उनसे भी मैं पूछता लेकिन किन से पूछूं अब ये बात बनती है कि मामला न्यायालय में है ना न्यायालय इसका विचार करेगा फिर भी स्थल पे मैंने स्थल का निरीक्षण किया अभी चलते हैं और यहाँ के जो कुछ जनप्रतिनिधि ग्राम कचहरी चलाते हैं उनसे भी जानेंगे सत्य क्या है क्योंकि सत्य की जांच करना पड़ताल करना मेरा भी दायित्व है आप तब तक देखते रहिए न्यूज लाइन नेटवर्क राम बोध कैसे घटना तो ग्रामीण है यहाँ के ग्रामीण लेकिन हम नजर से नहीं देखे हाँ लेकिन इतना सुने ला आए ना जब वहाँ से मछली लेकर तो सुने जो पहले उठा के पटक दिया है तो वहाँ गिर गया है और वहाँ से मार उड़ के तब घिसिया उसिया गया तब वहाँ मारा गया नादी के पास पूरे झगड़ा में बाबूजी रहते उनका से पूछियो ना बताते सब रड से मारा भोंक दिया तो आप लोग कहाँ थे सुबह 9 बजे की घटना है ना हाँ हम गोरल चौक पर मछली लगे गोरल चौक पर मछली लगे अली तब सुन ली सब बात पहले तो ये लोग अथी चल गए आपका घर किधर हुआ ये बगल वाला है अच्छा बगल वाला है एकदम आपका क्या नाम है मेरा नाम शिव गुलाम तो आप नहीं थे ना हम थे लेकिन आप लोग बीच बचाव नहीं किए नहीं हम तो बचाए भाई जान से जितना शक्ति हुआ मारने वाला आप ही के भाई हैं जी जी मरने वाला भी नहीं का भाई के भगा के सके फेंक के तब मरने वाला भी नहीं का बहुत आदमी था सर आई ये लोग 3 आदमी थे अब लेडीज लोग था झगड़ा काहे हुआ झगड़ा के कोई पता नहीं चला सर वो अचानक आके मारा उसमें कोई गाड़ी गजल कुछ नहीं सर 10 आदमी आपका नाम मेरा नाम शिव गुलाम पिता का नाम महुरी पंचायत के मुखिया राजेश शाह हमारे साथ हैं घटना जो घटी थी राजेश बाबू आप मुझे ये बताइए कि भुल्लन को जो मारा गया भुंदर महतो को कौन मारा कैसे मारा आपके पंचायत का मामला है दोनों भाई के आपस में जो है विवाद हुआ विवाद के कारण जो है दोनों तरफ से मार हुआ है उसमें भुंदर बाबू जो है उनको कस के माथा में लग गया और हिट किए
मुखिया जी कोई ना कोई रीजन होगा मारपीट होने का, और आपके मारपीट पंचायत दो के भाई लोग का हैं। थोड़ी थोड़ी बात के लेके हुआ, कोई रीजन नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं था दोनों भाई में। दोनों भाई में कोई बहुत बड़ा जो है अथी नहीं है, तो आपस में थोड़ा थोड़ा बात के लेके झंझट हुआ है और जो है मारपीट के दौरान वो लग गया बेसी चोट, जिसके कारण वो डेथ कर। उनके सर में सरिया घोंप दिया गया था, ऐसा ना ऐसा तो नहीं, मारपीट दुतरफी हुआ, दोनों तरफ से माथा फटा है। हम दोनों जगह गए हैं देखने, दोनों आदमी के गए हैं। इस पटना में वो भर्ती थे, हाजीपुर में वो छोटका भाई थे, दोनों जगह हम देखे हैं, दोनों आदमी का माथा फटल है। दोनों भाई में हुआ है मारपीट का सीन, लेकिन कोई के बेसी हो गया, कोई के कम। भुंदर महतो हत्याकांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते करते अभी मैं सरपंच साहब के दरवाजे पे पहुंचा हूं और सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ है अशोक राय जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि घटना जो घटी, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं या बाद में आप पहुंचे घटनास्थल पे? नहीं, जैसे मारपीट हुई उसकी जानकारी हमें उनके भाई हैं शिव गुलाम महतो, वो फ़ोन से हमको सूचना किया कि मारपीट हो रही है, थोड़ा जल्दी आइए। मैं पहुंचा तो वहाँ देखा कि दोनों तरफ के लोग घायल हैं, दोनों तरफ के लोगों का सर फटा हुआ था। तो हम सभी लोगों को हॉस्पिटल गाड़ी बुला करके दोनों लोग को भेजे, हॉस्पिटल भेजे, इलाज करवाए। सदर अस्पताल वहाँ से गुरौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सभी लोग सदर अस्पताल चले गए, फिर मैं घर आ गया। मृत्यु उनकी हॉस्पिटल में हुई है 13 तारीख को, यानी घटना 9 को घटती है और मरते हैं 13 को। जख्म ज़्यादा था, या हमको जहाँ तक पता चल रहा है कि एक सरिया उनके सर में घोंप दिया गया था, सही क्या है? देखिए, हम तो चूँकि थे नहीं वहाँ, मारपीट हुई है और हम जिस समय गए उस समय उनका भुंदर महतो का भी सर फटा हुआ था, उनके बेटा का भी सर फटा हुआ था, उनका जो भाई है जो दूसरे तरफ के लोग हैं उनका भी सर फटा हुआ था। अब सरिया डाला क्या हुआ वो तो उन लोगों को पता है जो वहाँ घटना में थे, लेकिन हम उनको वहाँ तक पटना में जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ है वहाँ तक गए, जो बेहतर से बेहतर चिकित्सा हो सकता है हमने कराने का और उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन अब वो नहीं बच सके। घटना का रीजन क्या है? घटना क्यों घटी? क्या जमीन विवाद है? क्या मामला है? चूँकि आप ग्राम कचहरी भी चलाते हैं, आपकी मैडम जो है कि सरपंच है, तो आप प्रतिनिधित्व करते रहते हैं, क्या मामला है बताइए? देखिए, उनका जमीन संबंधित कोई विवाद आज तक ग्राम कचहरी में नहीं है। मेरे यहाँ ग्राम कचहरी में कोई मामला नहीं है। ऐसे भुंदर महतो के खिलाफ हमारे ग्राम कचहरी में 2 मुकदमा पहले से लंबित है। किस तरह का मामला है? वो मारपीट का मामला है, एक विष्णुदेव महतो किए हुए हैं, दूसरा तेतर महतो किए हुए हैं, दोनों उन्हीं के और उनके बेटा देवकी महतो के ऊपर है जो मामला चल रहा है। तो खैर अब तो वो चले गए तो उसका मामला क्या होगा आगे न्याय मित्र और सचिव से बात करके उस मामला को हम लोग अपने स्तर से। अभी क्या होना चाहिए? मान लीजिए अब तो मर गए, भुंदर महतो मर गए, क्या होना चाहिए आगे? क्या जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या आपको लगता है? देखिए, हम इसके लिए उसके गिरफ्तारी के लिए हम थाना से भी बात करते रहते हैं और जहाँ तक हमें जानकारी है, हमें संजीव बाबू से बातचीत हुई तो बताया कि छापेमारी कर रहे हैं। तुर्की में भी छापेमारी हुई है, आपको बगल में उसका ससुराल एक जगह है जहाँ लड़का वो किशन रहता है, वहाँ भी छापेमारी हुई है। अब तक गिरफ्तारी के संदर्भ में वो लोग अब क्या विशेष करते हैं वो प्रशासनिक। हमारे साथ हैं, ये बताइए मैम, आपका क्षेत्र में भुंदर महतो हत्याकांड जो हुई है उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? मेरा यही निर्णय है कि जो इतना बड़ा अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये बहुत बड़ा अपराध किया है और हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको सज़ा दी जाए और इस पर कानून पूरा अपना कार्रवाई करे। हम लोग का यही मांग है, इसको सज़ा मिले जल्द से जल्द। ये मामला जो हुआ था, क्या लगता है ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है क्या? हाँ, मैंने मामला जो भी हो, विवाद था, जमीन विवाद हो चाहे जो भी विवाद हो, लेकिन ये तो गलत है ना, किसी को हत्या कर देना, मार देना। ये तो भाई है, भाई के भाई हत्या कर देना, ये तो गलत है ना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। हाँ। तो ये थे हमारे साथ रूबी देवी, जिला परिषद। गुरौल थाना अध्यक्ष संजीव कुमार से हमारी बात हुई। भुंदर महतो हत्याकांड से संबंधित जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना ये है कि जितने भी अभियुक्त हैं छापेमारी जारी है, जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा।